गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। आज प्यारे बच्चों हम लोग एक ऐसे शब्द के विषय में पढ़ेंगे, एक ऐसे वर्ड के विषय में पढ़ेंगे जो देखने में बड़ा कॉमन लगता है, लेकिन उसका यूज भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग सेंस में होता है। वो शब्द है, बोर्ड पे देखेंगे, वो शब्द है हमारा, एक है हमारा सीख बेटा, एक हमारा है फाइंड बेटा, दूसरा हमारा है सर्च। अगर आप देखेंगे तो इन तीनों शब्दों का जो मतलब होता है उसका अर्थ होता है खोजना। क्या होता है? खोजना अर्थात ढूंढना। तो सवाल ये हमारे सामने आ जाता है प्यारे बच्चों कि हम लोग कहां पर सीक का यूज करेंगे, कहां पर फाइंड का यूज करेंगे, कहां पर सर्च का यूज करेंगे। तो आइए हम बड़ी आसानी तरीके से सीखते हैं कि सीक कहां पर यूज किया जाता है। तो सीक का यूज हम लोग खोजने के अर्थ पे करेंगे, खोजना या ढूंढने के अर्थ पर करेंगे। ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। और सीक का जो सेकंड फॉर्म होता है वो होता है शॉर्ट, और थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म और जो फॉर्म होता है हमारा SOUGST शॉर्ट। और सीकिंग इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म होता है। सीक का सेकंड फॉर्म होता है शॉर्ट सीकिंग। तो सीक का यूज हम करेंगे ऑब्स्ट्रैक्ट वस्तुओं के लिए जिसको हम देख नहीं सकते। जो वस्तु हम खोजना चाहते हैं वो ऑब्स्ट्रैक्ट है, जिसको हम छू नहीं सकते हैं, उसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? सीक का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सीक। जैसे मैंने लिखा आई सीक और जॉब, एक एग्जांपल। तो ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों कि जो जॉब है उसको ढूंढने की बात की जा रही है। तो जॉब जो हमारा है वो हमारा क्या है? एक तरीके का ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या है? ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसलिए हम लोग जॉब को खोजने के लिए सीक का यूज करेंगे। इवन अगर हम फाइंड का यूज कर दें, इवन अगर हम लोग सर्च का यूज कर दें तो शायद वह गलत हो सकता है। तो सीक का प्रयोग हम वहां पर कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, जैसे हमारा पहला एग्जांपल हो गया, और अगर हम दूसरा एग्जांपल लें तो हम लोग लिख सकते हैं कि दे है वो हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कोई यह है हमारा कोई फिजिकल वस्तु नहीं है, कोई फिजिकल थिंग्स गुड्स नहीं है, इसलिए हम ऐसे ऑब्जेक्ट को खोजने के लिए अगर हम इंग्लिश लिखेंगे तो सीक का प्रयोग करेंगे, सर्च और फाइंड का यूज नहीं करेंगे। तीसरा एग्जांपल अगर हम देखें तो लिखा हुआ है कि रिया, थर्ड एग्जांपल लें तो रिया सीक्स द लव। तो आप जानते हैं रिया सीक्स द लव, तो लव भी हमारा क्या है? तरीके का ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऐसा नाउन जो ऑब्स्ट्रैक्ट हो, जिसको हम देख नहीं सकते हैं, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? उसके लिए हम सीक का यूज करेंगे। अब बात की पहला सीक आपने समझ लिया। दूसरी बात हम लोग कहते हैं सर्च का यूज करेंगे। क्या करेंगे? सर्च का यूज फाइंड के सेंस में या सर्च का यूज ढूंढने और खोजने के सेंस में कहां प्रयोग होता है, इसको हम अब देखेंगे। सर्च शब्द लेंगे, इसका अर्थ भी क्या होता है? ढूंढना या खोजना। इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म जो होता है वो होता है सर्च्ड और सर्चिंग होता है। ये सेकंड फॉर्म होता है और ये हमारा क्या होता है? थर्ड फॉर्म होता है। तो अब हम देखेंगे कि सर्च का यूज हम कहां पर करते हैं। खोजने के अर्थ में प्रयोग होता है बेटा, खोजने या ढूंढने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। लेकिन ये सर्च हमेशा फिजिकल ऑब्जेक्ट के लिए प्रयोग किया जाता है। फिजिकल एक ऐसी चीज प्यारे बच्चों जिसे आप पहले से जानते हैं, जो खो चुकी है, उसको अगर आप खोजने की हम लोग बात करेंगे तो हम लोग क्या प्रयोग करेंगे? सर्च का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं एग्जांपल लूं कि राकेश इज सर्चिंग फॉर ए पेन इन द रूम। तो राकेश एक कलम कमरे में खोज रहा है। तो कमरे में वह कौन सी पेन खोज रहा है? जिससे वह पहले से ही परिचित है, जिसको पहले से जानता हो। अर्थात खोई ही चीजों का, जो चीज आपके पास पहले से थी, अगर वह खो चुकी है उसको ढूंढने। एक बात और, अधिकतर जो है सर्च के साथ आई एम सर्चिंग माई सेल्फ, जिसको आपने पहना है, जिसको आप पहले से जानते हो रहे हैं, उस अर्थ में हम लोग खोजने के सेंस में सर्च का प्रयोग करते हैं। अगला हम वर्ड लेंगे बेटा तीसरा। इसके बाद हम लेंगे तीसरा वर्ड लेंगे प्यारे बच्चों प्रयोग। तीसरा शब्द हमारा है प्यारे बच्चों, क्या है? फाइंड है। क्या है? फाइंड। इसका सेकंड फॉर्म होता है फाउंड होता है FOUND, फाउंड होता है। और थर्ड फॉर्म भी बेटा हमारा क्या होता है? फाउंड होता है। तो फाइंड जो होता है, जैसे कोई चीज, अब ये एक ऐसी चीज को खोजने की बात की जाती है जहां पर जिसके विषय में, जिस वस्तु के विषय में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, अचानक एक्सीडेंटली अगर वो प्राप्त होती है तो उस जगह पे खोजने के लिए हम लोग क्या करते हैं? फाइंड का यूज करते हैं। सपोज करिए कि आप एक शहर में हैं और आपको एक
होटल खोज रहे हो और होटल के विषय में मालूम ना हो और खोजते खोजते आपको मिल जाता है, तो उस जब प्राप्त कर लेंगे रिजल्ट के रूप में, तो हम क्या करेंगे, फाइंड का प्रयोग करेंगे। जैसे आपकी पेन खो गई है और आप कमरे में खोज रहे थे, तो उस पेन को आप खोज रहे थे जो आपको पहले से मालूम था, तो उसके लिए हमने कुछ और यूज किया था। लेकिन जो चीज हमको मालूम नहीं, फिजिकल चीजों के लिए ही प्रयोग होगा फाइंड का, लेकिन जिस एक ऐसी चीज खोज रहे हैं जो हमको पता नहीं है, अचानक एक्सीडेंटली हमको प्राप्त हो जाती है, तो उसको हम क्या करेंगे, फाइंड का यूज करेंगे। जैसे आई फाउंड अ बुक शॉप, आई फाउंड अ बुक शॉप इन माई विलेज। दूसरा एग्जाम्पल हम अगर लें तो ही फाउंड आउट अ होटल इन हिज सिटी। ये ऐसा होटल प्राप्त कर लिया जिसको वह नहीं जानता था, उसके शहर में ही था, अचानक प्राप्त हो गया, इसलिए हमने क्या प्रयोग किया, फाइंड का सेकंड फॉर्म लगा हुआ फाउंड। एक बात और ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, जब किसी वस्तु को हम खोज रहे होते हैं, जब किसी वस्तु को हम खोज रहे होते हैं, तो हम लोग सर्च का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, हम लोग सर्च का प्रयोग करते हैं। लेकिन जैसे खोज लेते हैं, हमको रिजल्ट प्राप्त हो जाता है खोजने पर, तो वहां पर ऐसी चीज के लिए हम लोग क्या करते हैं, फाउंड का प्रयोग करते हैं, अर्थात फाइंड का प्रयोग हम लोग करते हैं। इतनी बात आपको ध्यान रखनी। सपोज दैट आप किसी शहर में गए हैं और आपको भूख लगी और आप एक होटल तलाश रहे हो, आप वहां के विषय में नहीं जानते हो, लेकिन ध्यान रखो जब आप खोज रहे हो, जिस होटल के विषय में जानकारी नहीं है, वहां पर खोजने के लिए आप सर्च का प्रयोग करोगे। जैसे आई एम सर्चिंग अ होटल, तो यहाँ पे सर्चिंग अभी प्राप्त नहीं की हो, लेकिन जैसे इस होटल के विषय में जानकारी मिली, लेकिन जैसे ही आपको वह होटल प्राप्त हो जाता है, तो आप बोलोगे आई फाउंड अ होटल, मैंने एक होटल खोज लिया है। तो ये बच्चों आज हमने पढ़ा सीक का यूज कहां पे किया जाएगा, फाउंड का यूज कहां पे किया जाता है, सर्च का यूज कहां पे किया जाता है, और लुक फॉर का यूज अभी देखना बाकी है। तो आगे हम पढ़ेंगे लुक फॉर का। लुक फॉर का अर्थ भी क्या होता है बेटा, खोजना होता है। लुक फॉर का अर्थ भी क्या होता है, खोजना या ढूंढना होता है प्यारे बच्चों। तो लुक फॉर जो हमारा होता है, तो हम लिख सकते हैं, इसको ज्यादा बताएंगे नहीं, लेकिन लुक फॉर के बदले में जो है हम लोग लिख सकते हैं सर्च का प्रयोग होता है। क्या प्रयोग होता है, सर्च का प्रयोग किया जाता है। तो जहां पर आप सर्च का प्रयोग करते हैं, उसी जगह पर आप लुक फॉर का भी प्रयोग कर सकते हो, इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होने वाली है। एग्जाम्पल अभी दिया था मैंने, आई एम सर्चिंग फॉर माई शर्ट। ओके, इस जगह पर हम लोग लुक फॉर का भी यूज कर सकते हैं। जैसे लिख सकते हैं इसको, आई एम लुकिंग फॉर माई शर्ट। बस प्यारे बच्चों यही था। सीक का यूज कहां पे होगा, फाइंड का यूज कहां पे होगा, सर्च का यूज कहां पे होगा, और लुक फॉर का यूज कहां पे होगा। देखने में बड़ा साधारण सा शब्द हमको लगता है, और आज हमने सीख लिया कि इन शब्दों का प्रयोग कहां पर किन सेंस में किया जाता है।